विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 26वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त के मंत्र दृष्टारिष हैं ग्रीष्मद, छंद है जगति और देवता है ब्रह्मस्पति। तो अब इस दूसरे मंडल के 26वें सूक्त के पहले मंत्र की व्याख्या होगी, हम करेंगे। अब इस मंत्र के शीर्षक से परिचय प्राप्त कर लिया जाए। वर्ण विषय है सरल साधक कर्मशील व्यक्ति ही ब्रह्मस्पति देव के कृपा भाजन हो पाते हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। प्रजरिच्छं सावनवत्परश्यतादे भजन्निददे भजन्तमभ्यसद सुप्रावीरिद्वनवत्पृच्छरुष्टदैन्यज्वेदजज्योर्विभजाति भोजनम्। इस प्रथम मंत्र में सकारात्मक विचारधारा वाले उपासक ही ब्रह्मस्पति देवता के कृपा पात्र बन पाते हैं। तो इस केंद्रीय भाव को ध्यान में रख करके हम मंत्र के शब्दार्थ की ओर चलें। ऋषि कहता है कि ऋजु संशः इत वंश्यतः वनवत। ऋजु कहते हैं सरल को, संशः माने स्तुतिकर्ता, उपासक, इत माने ही। तो ऋजु संशः इत यानी सीधा सरल स्तुतिकर्ता उपासक ही वनुष्यतः वनवत, जो हिंसक हैं उनको मारने में सफल हो सकता है। तो अब हिंसक की परिभाषा हमें व्यापक रूप से करनी चाहिए। हिंसक वो है जो कष्ट पहुंचाता है, पीड़ा देता है। वो पीड़ा केवल सिर को कलम कर देने तक ही नहीं है, किसी को मानसिक संतरास पहुंचाना, किसी को शारीरिक उत्पीड़न करना, ये सब हिंसा ही है। तो शरीर में रोग हो गया, शोक हो गया, तो जो कारण है, जो वो भी शत्रु है, वो कारण ही हिंसा कर रहा है। थोड़ा हम और आगे बढ़कर देखें तो हमारी जिह्वा यदि कटु वचन बोलती है तो उससे जो अनर्थ होता है वो हिंसा ही हुआ। तो जिह्वा है तो हमारी बड़ी प्रिय, लेकिन उसने यहाँ पर हिंसा हमारी कर दिया, हमको कष्ट पहुँचा दिया। उल्टा सीधा भक्ष्याभक्ष खाकर हमारे शरीर को रोगी बना दिया, पीड़ा से भर दिया। तो अब यहाँ हम जिह्वा को अपना मित्र नहीं मान सकते हैं। जिह्वा ने भी यहाँ हिंसा किया। तो इन सबसे बचाने वाला कौन है? वह देव शक्ति है जो कि प्रज्ञा से संबंधित है। और प्रज्ञा के अधिपति देवता कौन है? ब्रह्मस्पति।
तो इस प्रकार से जो ब्रह्मणस्पति के अनुशासन में रहता है, यानी प्रज्ञा के अधिष्ठाता देव के कथनानुसार जीवन बिताता है, वही सीधा और सरल स्तुतिकर्ता भक्त उपासक, जिसको ऋजु संसा कहा गया है, वही हिंसकों को मार सकता है, कष्ट देने वालों के कष्ट से दूर रख सकता है। वही व्यक्ति जो सकारात्मक विचार वाला है, सरल हृदय वाला है, वही देवयन, देवयन माने देवताओं जैसा पवित्र जीवन बिताना, तो वह पवित्र जीवन बिताने वाला इत माने ही अदेवयंतम, जो दानवी जीवन बिताते हैं उनको अभी असत, उनको मार सकता है। मार सकने का मतलब हुआ उनके प्रभाव को नष्ट कर सकता है। तो सुप्राविवह सुप्राविह इत प्रेत्सु दुहतरम वनवत। तो सुप्राविह माने उत्तम संरक्षक, प्र माने प्रावि रक्षक, और सुप्राविह माने श्रेष्ठ रक्षक। सुप्राविह इत ही पृष्ठु, पृष्ठु माने युद्धों में। अब युद्धों से मतलब भी आप व्यापक अर्थ में लें तो अच्छा है। जीवन एक संग्राम है, तो जीवन संग्राम में जो हमारे जीवन के प्रगति में बाधक बनकर आता है, तो वही हमारा शत्रु हुआ। वो तमाम रूप में हो सकता है, आलस्य रूप में, निद्रा रूप में, काम रूप में, क्रोध रूप में, दुर्व्यसन रूप में। तो ये सब शत्रु ही है। और वे लोग भी हो सकते हैं जो साक्षात हमें कष्ट पहुंचाते हैं किसी न किसी रूप में। तो उनसे निपटने की शक्ति कौन दे सकता है? उनसे उत्तम संरक्षण कौन प्रदान कर सकता है? जो प्रज्ञा का अधिपति ब्रह्मस्थ देव है वह। यज्वा इत अयज्ञोः भोजनम विभजाति। यह बृहस्पति देव ही, यज्वा माने जो यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने का तात्पर्य हुआ कि आहुति डाल करके वातावरण के प्रदूषण को हरते हैं, और जो शुभ कर्म यज्ञ करके, यानी शुभ कर्म करना भी यज्ञ ही है, उसके द्वारा वातावरण को, समाज को शांत और सुरक्षित रखते हैं। तो यज्ञ करने वाला ही जो है, कर्मशील जो है, जो सकारात्मक विचारधारा वाला है, वही यज्ञ करने वाला है। तो जो यज्ञ करने वाला है वही जो है वह भोजनम विभजाति माने परमात्मा द्वारा प्रदत्त भोग साधनों का उपभोग कर सकता है। तो जो सकारात्मक विचारधारा वाला नहीं है, जो नकारात्मक विचार रखता है, वो जो परमात्मा द्वारा तमाम भोग सामग्रियां हैं उनका सही उपभोग नहीं कर सकता है। यानी उसे दारिद्र्य भी आ सकता है, या उसका जीवन संकटापन्न हो सकता है, रुग्ण हो सकता है। तो ये सब बातें, बहुत कुछ जो बुद्ध के अधिष्ठाता देवता हैं उनकी कृपा पर ही निर्भर है। वे हैं बृहस्पति देव। तो इसलिए जो प्रज्ञा के प्रेरक देव हैं बृहस्पति, उनके
दृष्टिकोण को बताया गया है कि यदि आप उन देव को अपने अनुकूल रखते हैं अपने विचारों से, व्यवहारों से, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, जैसा शब्दों के द्वारा बताया गया है अर्थ करके। अब एक सपाट रूप में अर्थ देख लें। सीधे सरल मार्ग पर चलने वाला, सकारात्मक विचारधारा वाला जो उपासक है, वही कुटिल पथगामी, उपासनाहीन, नकारात्मक विचारधारा वाले, दानवी प्रवृत्ति वाले लोगों को नष्ट कर सकता है, उन पर भारी पड़ सकता है। उत्तम संरक्षण प्रदायक ब्रह्मरसपति देव संग्राम में दुर्धर्ष शत्रुओं को मारने में सक्षम है। शत्रु की परिभाषा की जा चुकी है, करते भी रहते हैं। शत्रु से हमें तात्पर्य लेना चाहिए कि जितने हमारे प्रगति में बाधक हैं, चाहे वो हमारे विचार को दूषित करने वाले हों, कोई विचार हों, नकारात्मक सोच चिंतन हो, या अन्य लोग जो हमारे जीवन में विष घोलते हैं, वे सब हमारे शत्रु ही हैं। तो इन दुर्धर्ष शत्रुओं को मारने में, उनको पिछाड़ने में सक्षम ब्रह्मरसपति देव ही हैं। माने उनकी कृपा से ही यह सब कुछ सुलभ है। जो श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करते हैं, जो कर्मशील हैं, कर्मठ हैं, वे निकम्मे दुर्व्यसनी लोगों के धन का उपभोग करते हैं, यानी धन उनके ही पास जाता है। कहा भी गया है कि आप यदि सकारात्मक विचारधारा के हैं, पुण्य कर्मा हैं, तो आपको धन के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा, धन तो अपने आप ही आवेगा। कर्मशील हों, सकारात्मक विचारधारा वाले हों, तो धन वैसे ही आवेगा जैसे समुद्र नहीं चाहता है कि नदियां उसके पास आवें, न बुलाता है, लेकिन नदियां अपने आप दौड़ी जाती हैं, सागर को जल से परिपूरित करती हैं। वैसे ही जो शुभ विचारधारा वाले हैं, कर्मठ हैं, कर्मशील हैं, सकारात्मक सोच चिंतन विचारधारा जिनकी है, वे संपन्न होते जाते हैं। उनके लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो सरिता जल सागर पह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, क्यों संपत्ति सुख बिना ही बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुहाए। स्वाभाविक जाते हैं वो। तो धर्मशील कौन है? जो कर्मशील है, सत्कर्मी है, जिस पर ब्रह्मरसपति देव की कृपा है, जिसकी प्रज्ञा उस परम प्रेरक की कृपा से आपूरित है। इस प्रकार से हम इस उपयोगी मंत्र को समझें और उसका हृदयंगम करें, व्यवहार में लावें। पद रूपांतरण देखें। ऋजु पथगामी देवोपासक, कर्ता कुटिलों का संहार, ब्रह्मरसपति दुर्धर्ष शत्रु को रण में देते क्षण में मार। जो कर्मठ सत्कर्मी करते कर्म यज्ञ, मैं निज उद्योग, यज्ञहीन निष्कर्मी के धन का करते वे ही उपभोग। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 26वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद है जगति और देवता है ब्रह्मरसपति। प्रतिपाद्य है शुभ विचार, कर्मशील जीवन ही जीवन संग्राम में विजय दे सकता है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
यजस्व वीर प्रविहिमना जतो भद्रं मनः कृणुष्व वृत्रतोर्ये हविष्कृणुष्व सुभगो यथा ससि ब्रह्मणस्पतेरवृणीमहे। इस दूसरे मंत्र में यह बताया गया है कि जीवन एक संग्राम है और इस जीवन संग्राम में जो कर्मशील है, यज्ञशील है, जो शुभ विचारवान है, वही विजय पा सकता है। अन्यथा एक शत्रु मारोगे दूसरा खड़ा हो जाएगा। शत्रुओं की कमी नहीं है, वे भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, चारों ओर हैं। रोग शोक रूप में, दुष्ट रूप में, दुर्जन रूप में, अपना बनकर पराया से व्यवहार करने वाले के रूप में, यानी न जाने कितने रूप धारण करके शत्रु आते हैं। वे हमारे भीतर भी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, आलस्य, निकम्मेपन के रूप में बाहर भी हैं। तो बल्कि एक स्थान पर तो यहाँ तक कहा गया है कि कोई किसी का शत्रु नहीं है, न कोई किसी का मित्र है। हम अपने आप अपने शत्रु हैं और अपने मित्र हैं। न कोपि कश्चित् मित्रम न कोपि कश्चित् रिपुः आत्मनायो प्रजायन्ते शत्रवः मित्राणि च। तो शत्रु की कई कोटियां होती हैं। हमने बताया रोग, शोक, दुर्विचार, कुटेव। अब किसी को बुरी चीज की आदत पड़ गई, शराब की, गांजे की, भांग की, या किसी की चटोर जिह्वा हो गई, तो वो शत्रु है। देखिए, 2 तोले की जीभ चाट खाने के लिए 80 किलो के वजन वाले शरीर को भगाए चली जाती है, पहुंच जाता है वहां वो। इस तरह से जो तमाम इंद्रियां हैं, नेत्र हैं, बिगड़ गए, मन है बिगड़ गया, तो फिर वो शत्रुत्व ही तो अपना होकर के वो शत्रुवत ही व्यवहार तो कर रहा है। शत्रु कौन है? जो कि पीड़ा पहुंचावे। वही बात कही जा रही है कि शत्रु हमारे न रहें, इसलिए हमें बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन, प्रज्ञापूर्ण जीवन, कर्मशील जीवन और शुभ कर्मों से भरा जीवन बिताना चाहिए। इस विचार की छाया में हम मंत्रार्थ करें तो हमारा कल्याण होगा। सद्विचार हमारे सामने आ जाएंगे, हृदयस्थ हो जाएंगे। मंत्र कह रहा है, मनुष्यों को उत्साहित करता हुआ कि वीर, हे वीर मनुष्यों, तुम जीवन युद्ध को हारो नहीं, इसमें अपनी वीरता दिखाओ। यजस्व, यज्ञ करो। यज्ञ करो का मतलब हुआ कि कर्मशील जीवन बिताओ। यह यज्ञ तो होना ही चाहिए, लेकिन केवल आहुति प्रक्षेपण तक ही नहीं है, बल्कि कर्मशील जीवन का प्रतीक यज्ञ है। तो सत्कर्म, शुभ कर्मशील जीवन बिताओ और यजस्व, यही यज्ञ करना है, इसी को करो। मनायतः प्रविः, और इस प्रकार तुम मनायतः माने जो अपने को बहुत मानी मानते हैं, बड़े अभिमानी हैं, उनको तुम प्रविः माने विनष्ट कर सकते हो, उनको हिंसित कर सकते हो। तो इस प्रकार से तुम जो हो वो यज्ञशील, कर्मशील
शुभ जीवन बिताओ और इसके द्वारा तुम मनायतः जो अपने को मानते हैं कि हमको कोई परास्त कर ही नहीं सकता, उनको प्रभि माने हिंसित कर दो, उनको परास्त कर दो। वृत्त ऊर्जे मनः भद्रम कृणुध्व। तो वृत्त तूर्जे माने जो लोग घेरा डाल करके हमें घेर करके हम पर आक्रमण कर रहे हैं, वो तरह तरह की दुर्वृत्तियां भी हो सकती हैं और भी लोग तमाम हो सकते हैं गोलबंद होकर के हमला करने वाले। तो जो वृत्त मतलब घेरा डाल करके संगबद्ध होकर के हमारे पीछे पड़े हैं, हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो उनसे विजय पाने के लिए क्या करो, मन को शुभ विचारों से भरो। तो भाई यदि विचार शुभ नहीं रहेंगे तो फिर विजय नहीं हो सकती है। तो कहा भी गया है कि जो है वो शुभ विचारे ही मनुष्य के सच्चे साथी योद्धा हो सकते हैं। इसको थोड़ा हम स्पष्ट कर रहे उन तमाम चिंतकों के दृष्टिकोण से जिन्होंने कि संसार में संघर्षपूर्ण जीवन बिताया और प्रबल शत्रुओं का विनाश किया। जैसे भगवान राम का जीवन है, उनका जीवन संघर्ष में जीवन रहा, बचपन से ही लेकर के आज से अंत तक संघर्ष में जीवन ही उन्होंने व्यतीत किया। जब प्रचंड रावण से सामना हुआ तो रावण तो रथी था, उसके पास श्रेष्ठ रथ थे, उस पर वो आरूढ़ था। राम तो रथ से दूर पैदल ही सामना कर रहे थे। एक हेलीकॉप्टर से हमला कर रहा हो, एक खड़ा हो हल्का सा रिवाल्वर लेकर के, तो वैसे ही है हालत। तो इस पर विभीषण जो है वो बड़ा चिंतित हुआ। तो रावण रथी बिरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा। उसने कहा कि भगवान नहीं तो चंदन नहीं पद त्राना, नहीं तो चंदन नहीं तन त्राना, के विध जितब वीर बलवाना। ना आपके पास रथ है ना कवच है, तो आप इस रावण सदृश प्रचंड पराक्रमी वीर का कैसे सामना कर पाएंगे। तो राम ने कहा, बड़े पते की बात है जो इस प्रसंग से मिलती जुलती है, कि सुनो सखा कह दया निधाना, ये जय होय सुचंदन आना। रथ रूपक बड़ा प्रसिद्ध रूपक है मानस का। तो राम ने हंसकर कहा कि वह चंदन, वह रथ अलग है जिससे जय प्राप्त की जा सकती है। वो रथ मेरे पास है, रावण के पास नहीं है। वो रथ कैसा है कि सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य माने पराक्रम, घबराना नहीं। तो सौरज धीरज धैर्य धारण करना, तहि रथ चाका, उस रथ के चक्र हैं, पहिए हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, और क्षमा कृपा समता रज जोरे। और जो है वो घोड़े उसके क्या हैं, तो सौरज धीरज तहि रथ चाका, सतशील ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे। बल विवेक दम माने शक्ति सामना करने की ये, और परहित माने परोपकार, यही घोड़े हैं। और दया कृपा समता रज जोड़े। रज जो उस घोड़े को संभालने वाली लगाम होती है, वो दया कृपा समता आदि हैं। तो समजम नियम शीली मुख नाना। तो संयम नियम आदि अनेक प्रकार के शिली मुख माने बाण हैं। समजम नियम शिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। कवच अभेद्य कवच क्या है, कवच भेद विप्र। विप्र माने जो विशेष ज्ञानी लोग हैं, और गुरु अपने से बड़ों की पूजा, उनका सत्कार करना।
तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। तो सखा धर्म मैं असरथ जाके, कह न विजय कतहूँ रिपुता के। उसकी कहाँ पर विजय नहीं होगी, उसके कहाँ शत्रु रह पाएंगे। तो वाति अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, जाके असरथ हो दृढ़, सुनो सखा मत धीर। यह संसार अजय है, अति अजय संसार, अजय नहीं अति अजय संसार रिपु। करे अनेक शत्रु हैं, किनको किनको दबाओगे, किनके कहाँ कहाँ तक तलवार भांजोगे, गोली चलाओगे। नहीं, एक नहीं न जाने कितने भीतर बाहर शत्रु बैठे हैं। तो जब तक ऐसा रथ नहीं होगा, जैसा मैंने बताया कि संयम के जो भी रथ के विषय में चर्चा है, जब तक ऐसा रथ नहीं होगा, अध्यात्म का रथ नहीं होगा, तब तक ये अजय संसार शत्रु जीता नहीं जा सकता। तो वही भावना यहाँ पर भी है कि जो सरल जीवन से और कर्मशील जीवन से युक्त है, वही वृत्त तूर्य माने घेरा डालकर संघारक शत्रु जो मन में बैठे हैं उनसे जीत दिलाने वाला है। और भद्रम क्रुद्ध, और वही भद्र माने कल्याण कराने वाला है। तो इसलिए तुम अपने मन को कल्याणमय भावना से, शुभ विचारों से परिपूर्ण करो। हविष्यान्न हविष्यान्न तैयार करो। हविष्यान्न तैयार करने का मतलब हुआ जो सामान्य रूप में तो अभिषा रूप में तो जो आहुति होती है उसको तैयार करो, लेकिन अब उस रूप में चलेंगे हम और बढ़ करके अध्यात्म रूप में, तो उसका हविष्यान्न क्या होगा? त्याग, बलिदान, सद्विचार आदि, यही हविष्यान्न उसके होंगे। सकारात्मक विचार, कर्मठ जीवन, यहाँ पर भी हविष्यान्न है। तो इस प्रकार से हविष्यान्न यानी आहुति प्रदान करने वाले बलिदान के साधनों को जुटाओ। यतः सुभगः अशसि, और इससे तुम सुभग माने सौभाग्यशाली बनोगे, और तुम्हारे साथ बृहस्पति है अवह, बृहस्पति देव के अवह माने संरक्षण के साधन तुम्हें प्राप्त होंगे। और इस प्रकार से हम चाहते हैं कि ब्रह्मस्पति है अवह आवड़ी महे, हम सब कथित आचरण करके उस ज्ञानाधिपति ब्रह्मस्पति देव के संरक्षण को प्राप्त करें। हे वीर मनुष्यों, यज्ञ करो, कर्मशील जीवन बिताओ, अभिमानी शत्रुओं का नाश करो। जीवन संग्राम में मन को शुभ विचारों से आपूरित करके हविष्यान्न तैयार किए रहो, और उसे ब्रह्मस्पति देव को, उस ज्ञान के अधिपति दिव्य शक्ति को समर्पित करो, और फिर उनसे संरक्षण प्राप्त करो। इस प्रकार से एक सौभाग्यशाली जीवन बिताओ। पद्य रूपांतरण है, हे वीर मनुष्यों कर्म करो, हे वीर मनुष्यों कर्म करो, अभिमानी अरि का नाश करो, जीवन रण में जय पाने को सुंदर विचार आलोक भरो। शुभ कर्म शुभ कर्माहुति देकर परमात्मा का पूजन सत्कार करो। शुभ संरक्षण में रहकर जीवन में सौभाग्य प्रसार करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 26वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा ऋषि हैं ग्रीष्मद, देवता हैं ब्रह्मस्पति, छंद है जगती, प्रतिपाद्य है ब्रह्मस्पति की भक्ति के सत्परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स इज्जनेन सविशास जन्मना सपुत्रैर्वाजं भरते धनानृभिः देवानां यः पितरमाविवासति श्रद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिम्
इस तीसरे मंत्र में यज्ञशील सत्कर्मी ही ब्रह्मस्पति देव का कृपा भाजन बन पाता है और समृद्ध संपन्न सर्वांगीण संपूर्ण जीवन बिता पाता है। तो सह यह वह जो श्रद्धा मना मैंने श्रद्धालु हो करके या श्रद्धा परिपूरित मन से देवानाम पितरम, देवानाम माने देवों के, पितरम माने पितर, यानी यहाँ पाधात से अर्थ है देवों के रक्षक या देवों के पालक। जो साधक श्रद्धा परिपूरित मन द्वारा देवों के परिपालक ब्रह्मणस्पति देव की आविवासति सेवा करता है। किसके द्वारा? हव्यों के द्वारा। हव्यों का मतलब हुआ बलिदान द्वारा, कर्मठ जीवन द्वारा, यज्ञशील जीवन द्वारा। तो जो ब्रह्मणस्पति देव हैं, जो दिव्य शक्ति हैं, उनकी सेवा यही है कि यज्ञशील जीवन बिताओ। तो कहा भी गया है कि भाई भगवान का प्रिय वही है जो उनके अनुशासन का पालन करता है। तो मम अनुशासन पाले जोई, सब विधि प्रिय है मोहि जन सोई। तो जो भगवान का प्रिय बनना चाहता है वो भगवान की आज्ञाओं का पालन करे। जो शिष्य के संतुलन के लिए नियम बनाए गए हैं जिससे उनकी सुंदर शिष्य सुरक्षित रह सकती है, समृद्ध रह सकती है, तो उन नैतिक सिद्धांतों का जो पालन करता है वही उनकी आज्ञा पालन करना है। तो उसी से वो सर्वशक्ति संपन्न देवता प्रसन्न रहते हैं। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि ज्ञान के अधिपति देव ब्रह्मणस्पति देव, जो कि देवों के संरक्षक हैं, वे उसी पर प्रसन्न होते हैं जो हवि द्वारा उनकी पूजा करता है, यानी यज्ञ करता है। हविष्यान्न से वातावरण को जो है वो शोधन करता रहता है और जो कर्मशील जीवन बिताता है, कर्मों की आहुति डालता है जीवन यज्ञ में, उस पर ही वो बृहस्पति देव, जो कि ब्रह्मांड में बौद्धिक क्षमता के प्रचारक प्रसारक हैं, वे उस पर ही प्रसन्न रहते हैं। सह माने वह, इत माने ही, यानी वही मनुष्य जो कथित जीवन से युक्त रहता है, आचरण से युक्त रहता है। सह इत वही जनेन माने जन मंडल द्वारा, विषह माने प्रजाओं द्वारा, समाज द्वारा, जन्मना और पुत्रों द्वारा जीवन भर वाजम भरते। वाज कहते हैं बल को और वाज कहते हैं अन्न को भी, समृद्धि को भी। तो जो व्यक्ति जो है वह कर्मशील जीवन बिताता है वह जनमंडल में लोकप्रिय होता है, प्रजा मध्य वह संपन्न रहता है और वह पुत्रों से, परिजनों से और धन धान से तथा शक्ति से
भरा पूरा रहता है। निर्भीह धना और जो मनुष्यों के मध्य या मनुष्यों के द्वारा धन प्राप्त किए जाने आवश्यक हैं, यानी जिनकी आवश्यकता पड़ती है मनुष्यों को समृद्ध और संपन्न जीवन बिताने के लिए, उन सब धनों को वह प्राप्त करता है। तो निर्भीह धना, मनुष्यों द्वारा जो आवश्यक सामग्रियां हैं, धन धान्य हैं, सुख सुविधाएं हैं, वह व्यक्ति प्राप्त करता है। तो जो श्रद्धालु देवों के परिपालक ब्रह्मणस्पति देव की सेवा करता है, उनके अनुशासन को मानता है, हव्यों द्वारा जो यज्ञ करता है, वह जन धन समाज पुत्र पौत्रों द्वारा ऐश्वर्य पाता है और मनुष्यों से सहयोग प्राप्त करता है तथा समृद्ध जीवन, स्वस्थ सुखी जीवन बिताता है। पद्य रूपांतरण है ब्रह्मणस्पति देव देव के परिपालक कहलाते हैं। ब्रह्मणस्पति देव देवों के परिपालक कहलाते हैं। जो श्रद्धालु उन्हें श्रद्धा पूर्वक, जो श्रद्धालु उन्हें यानी ब्रह्मणस्पति को श्रद्धा पूर्वक हव्यान चढ़ाते हैं, वे सहयोग प्राप्त करते हैं। पुरजन परिजन के द्वारा सहयोगी उनका बन जाता है मानव समाज यह सारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 26वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, देवता हैं ब्रह्मणस्पति और छंद है जगती। मंत्र का प्रतिपाद्य है ब्रह्मणस्पति की उपासना का सत्परिणाम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। अस्मै हव्यैर्घृतमद्भिरविधक्रदं राजानयति ब्रह्मणस्पतेः पुरुष्यते मंहसो रक्षते ऋषो ॐ हाश्चिदस्मा उरुचक्रिरद्भुतः। इस चौथे मंत्र में यह प्रतिपादित किया गया है कि ब्राह्मणस्पति देव के कृपा भाजन कौन बन पाते हैं। इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि यह अस्मयी, यह माने जो साधक, अस्मयी माने इस ब्रह्मणस्पति देव के लिए घृतवत भी अविधत घृताहुति देता है। वही यज्ञ जीवन बिताना ही घृताहुति देना है। घृत बड़ी पवित्र वस्तु मानी जाती है, इसके द्वारा यज्ञ कार्य संपन्न होता है। घृत जो है शक्ति का भी वाचक है। तो जो यथाशक्ति उत्तम घृत की आहुति देता है बृहस्पति देव को, अर्थात अपने उत्तम कर्मों द्वारा समाज के हित में, देव हित में बलिदान करता है। ब्रह्मणस्पति तम प्राचा प्रणयति, तो ब्रह्मणस्पति उसके बदले में उस उपासक को प्राचा प्रणयति माने प्रगति प्रदान करता है। इंग अंघसा, और इस कर्मशील उपासक को अंघसः उरुष्यति, अंघस कहते हैं पाप,
पापों से उरिष्यति माने बचाता है, रक्षा करता है। ऋषः रक्षति, और हिंसकों से जो पीड़ा पहुंचाते हैं वे हिंसक हैं। हिंसक की परिभाषा पिछले मंत्र में की गई है कि हिंसकों से जो जीवन में तरह तरह से कष्ट पहुंचाते हैं, कभी रोग, कभी शोक, कभी मानसिक क्लेश, कभी शारीरिक क्लेश पहुंचाने का जो कारण है, उन हिंसकों से वह ज्ञान का अधिनायक देव ब्रह्मणस्पति देव रक्षा करता है। अंघोचित माने पापमय दारिद्र्य से रक्षति, रक्षा करता है। अद्भुतः अस्मै उरुचक्री, और वह जो ब्रह्मणस्पति देव है, जो अद्भुत है अपनी शक्ति के कारण, वह इस कर्मशील सात्विक प्रगतिशील विचारधारा वाले व्यक्ति को परितः परिरक्षित करता है और महान बनाता है। उरु माने व्यापक करता है उसको, उसका जीवन क्षेत्र व्यापक करता है, यश उसका व्यापक करता है, उसकी शक्ति को व्यापकत्व देता है। तो जो याजक उपासक ज्ञानाधिपति बृहस्पति देव को घृताहुति देता है, यजन करता है, पवित्र कर्म द्वारा उसको प्रसन्न करता है, वह ब्रह्मणस्पति देव उसे उत्तम संरक्षण प्रदान करता है, पीड़क पापों से बचाता है, दारिद्र्य आदि दुखों से संरक्षण देता है, सुरक्षा प्रदान करता है, देवत्व के पथ पर बढ़ाकर उस पुरुष को वह ब्रह्मणस्पति देव महान बना देता है, उसका जीवन परिपूर्ण करता है, सार्थक करता है, सफल करता है। इसका पद रूपांतरण है, इस ब्रह्मणस्पति देव को जो याजक घृत मिश्रित हव्य चढ़ाते हैं, वे उस महान के द्वारा उसका संरक्षण पा जाते हैं। वे बचा पाप से, बृहस्पति देव या ब्रह्मणस्पति देव बचा पाप से, दरिद्रता के दुख से उसे बचाते हैं, दरिद्रता के दुख से उसे बचाते हैं, देवत्व पंथ पर चला उसे जीवन को धन्य बनाते हैं। तो इस प्रकार से उस ब्रह्मणस्पति की उपासना के फल के साथ इस 26वें सूक्त का समापन वाला मंत्र व्याख्यायित हुआ। अब हम इस सूक्त के संक्षिप्त सार को जान लें, कितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उसे जान लें। तो इस ऋग्वेद के दूसरे मंडल के इस 26वें सूक्त में कुल 4 मंत्र हैं। छंद जगती है और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, देवता हैं ब्रह्मणस्पति। तो ब्रह्मणस्पति के विषय में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। यह प्रज्ञा के, बुद्धि के प्रेरक देव हैं, संरक्षक देव हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि ज्ञान ही, विवेक ही, सद्बुद्धि ही, कर्मशील जीवन ही वह चाबी है जिससे हम वह रत्न पाते हैं जो जीवन को संपन्न बना देता है, समृद्ध बना देता है, परिपूर्ण कर देता है। तो ऐसे ब्रह्मणस्पति देव को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, अनुकूल बना सकते हैं, उसके लिए इस सूक्त में बताया गया है कि आप शुभ कर्म करो,
क्योंकि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। तो शुभ कर्म करो और सकारात्मक विचार रखो। सकारात्मक विचार का मतलब हुआ कि रचनात्मक विचार, जिससे जीवन अपना बने, दूसरों का भी बने और जीवन में स्खलन या लड़खड़ाहट ना आ सके, और कर्मशील जीवन हो, आलस्य वाला जीवन न हो। तो इसे इस प्रकार के जीवन के बिताने की शिक्षा दी गई है। और जो ब्राह्मणस्पद के शरण में जाता है, उपासना करता है, उसमें वे ऐसे गुण भरते हैं और उसके मन को प्रेरित कर देते हैं। क्योंकि मन यदि लग गया जिस दिशा में, वह दिशा उस साधक के लिए अनजान नहीं रह जाती है। उस दिशा में उसके कदम अनवरत बढ़ते ही जाते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि शक्तिमान से शक्ति की याचना, हम अपने विचार को सकारात्मक रखें। संसार विघ्नों से भरा है, हम सब जानते हैं, वेद भी यही कहते आए हैं, इतिहास ग्रंथ पुराण सब यही कहते हैं। जीवन संघर्ष है, लाइफ इज ए स्ट्रगल। तो वहाँ पर हमें शक्तिदाता से शक्ति मांगनी चाहिए, और वह शक्तिदाता, वो शक्तिमान हम पर कृपा करता है। हमारा जीवन यदि सकारात्मक विचारों वाला है तो हमारी जो शक्ति है, हमारा जो धन है, वैभव है, समृद्धि है, वो हमें निरंतर आगे बढ़ाती जाएगी। क्योंकि विचारों का बड़ा महत्व है। यदि विचार ठीक नहीं हुए तो बहुत बड़ी संचित समृद्धि के भी नष्ट होने में विलंब नहीं लगता है। इसलिए वेद बार बार कहता है कि बुद्धि तुम्हारे पास हो, लेकिन सद्बुद्धि हो, सन्मति हो, दुर्मति न हो। क्योंकि दुर्विचार बड़ा घातक होता है, वह अज्ञान के अंधकार से आवृत रहता है और कहाँ पर गड्ढे में गिराकर पतन करा दे, कोई ठिकाना नहीं। तो इस प्रकार से इस सूक्त में बृहस्पति देव की शक्तियों का विशेष वर्णन नहीं है, बल्कि उनके अनुग्रह प्राप्ति की चर्चा है, उनकी उपासना की चर्चा है, उनसे याचना की चर्चा है। क्योंकि उसके द्वारा जीवन एक निखार पर आता है, जीवन में चमक आती है, सद्विचारों की खरात पर चढ़ करके जीवन सफल बनता है, प्रकाशक बनता है, तेजस्वी बनता है। और इसमें इस सूक्त में बताया गया है कि विरोधियों से, पीड़कों से भरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की वृष्टि कर सकता है बृहस्पति देव। हम उससे शक्ति प्राप्त करें, प्रार्थना करें, हमारे जीवन को कर्मशील वे बनावें, हमें सुख और समृद्धि से संपूर्ण करें। यही याचना है, यही संदेश है इस सूक्त का। और यह सकारात्मक विचारों वाला सूक्त बड़ा उपयोगी है। बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन बुद्धि तलवार है दुधारी, तलवार से दोनों काम हो सकते हैं, रक्षा भी हो सकती है, हत्या भी हो सकती है, आत्महत्या भी हो सकती है, सब कुछ। तो कहने का मतलब विचार, बुद्धि बहुत आवश्यक है, लेकिन उसे सद्बुद्धि होना चाहिए, सद्विचार होना चाहिए, सन्मति होनी चाहिए, सकारात्मक उसमें होनी चाहिए। तो यह संदेश दिया गया है। तो जीवन कर्मशील हो, जीवन सकारात्मक विचारों वाला हो और उपासनापूर्ण जीवन हो, यही संदेश है इस सूक्त का। तो अब हम दूसरे बैठक में अगले सूक्त के तथ्य को, संदेश को जानेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मां कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्।